चैप्टर 19 डेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.3 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास दिया हो a टू b f ऑफ x dx, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a टू b x की जगह अगर हम t लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, x की जगह t लिख दें तो तब भी ये आंसर सेम आएगा। तो जैसे इसका प्रूफ करा के बताता हूं। देखो a टू b, ये मान लो हमने LHS ले ली, f ऑफ x dx। अब f ऑफ x की इंटीग्रेशन होती है कैपिटल F ऑफ x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट डाल देनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड दिया a टू b f ऑफ t dt, ये दी हुई है। अब f ऑफ t की इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ t। अब आपने क्या करना है, इसमें लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट f ऑफ b फिर लोअर लिमिट माइनस f ऑफ a। अगर आप देखो दोनों का आंसर सेम आ गया तो LHS इक्वल टू RHS होगी। तो ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी। देखो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, अगर हमारे पास हो a टू b f ऑफ x dx। अगर देखो मैं क्या करूं, लिमिट चेंज कर दूं, मतलब a टू b को b टू a कर दूं, इंटरचेंज कर दूं लिमिट, तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका भी प्रूफ देखो। सब इसकी LHS लो। LHS दिया है a टू b f ऑफ x dx। f ऑफ x की इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x। अब इसमें लिमिट डालो, ये बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब RHS लो। RHS दी हुई है माइनस b टू a f ऑफ x dx। स्मॉल f ऑफ x की इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x। अब इसमें लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, a डाला f ऑफ a माइनस फिर b डालेंगे f ऑफ b, ठीक है। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस f ऑफ a और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस f ऑफ b। तो f ऑफ b को पहले लिख दो और f ऑफ a को बाद में। तो आप देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये होगी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ। अब इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी देखो, अगर हमारे पास दिया हो a टू b f ऑफ x dx, तो देखो यहां पे ध्यान देना, अगर हमारे पास c दिया हुआ है a और b के बीच में, c क्या दिया हुआ है a और b के बीच में, तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं a टू c प्लस c टू b, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिमिट है यहाँ पे 2 और 5, ठीक है, और 2 और 5 के बीच में 3 दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे 2 टू 3 प्लस 3 टू 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखना है हमने f ऑफ x dx, और ये c था, सॉरी। देखो दोबारा बताता हूँ, अगर हमारे पास a टू b एक इंटीग्रल है और a और b जो है वो c के बीच में लाई कर रहा है, मतलब c, इसका मतलब होता है कि c के बीच में a और b लाई कर रहा है, तो हम इसको इंटीग्रल को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं a टू c प्लस c टू b f ऑफ x dx। अब इसका प्रूफ देखो, पहले LHS ले लो। LHS है a टू b f ऑफ x dx, ये तो हमने अभी सॉल्व किया, ये तो आ जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अब RHS को सॉल्व करो। RHS देखो क्या आएगी इसकी, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये f ऑफ x बनेगा, ये बनेगा f ऑफ c माइनस f ऑफ a, प्लस इसको करोगे f ऑफ x बनेगा और लिमिट डालोगे तो ये बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ c। तो अगर आप देखो ये और ये कैंसिल, पहले f ऑफ b लिखो फिर f ऑफ a लिखो, देखो दोनों बराबर आ गई, LHS और RHS इक्वल होगी। तो हो गया इसका भी प्रूफ। अब एक चीज, एक रिमार्क देखो, अगर a और b के बीच में, ये तो हो गया ना एक लाई कर रहा है, अगर बहुत सारे लाई करें, मतलब C1 हो C2 हो
C3O, सो ऑन, CNO और BO। तो इंटीग्रल को a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, a टू C1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C1 टू C2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 टू C3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या लिखना है, CN टू B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम, ये हमारा एक रिमार्क हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज अभी काफ़ी है आगे, लेकिन अभी हम इन 3 प्रॉपर्टी पे ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 19.3। एक्सरसाइज 19.3 क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल 1 to 4 f of x dx where f of x equal to 4x plus 3 if x lies between 1 and 2, 3x plus 5 if x lies between 2 and 4। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल दिया है 1 to 4 f of x dx, ठीक है। देखो हमने क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक ये दिया हुआ है और इनके बीच में 2 दिया हुआ है ना, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। तो इंटीग्रल को कैसे तोड़ेंगे, 1 से 2 प्लस 2 to 4, ठीक है। अब देखो जब x 1 और 2 के बीच में है उसकी इमेज है 4x plus 3, और जब 2 to 4 है इमेज है 3x plus 5 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, 4 ये बनेगा x की पावर 1, उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 2/2, ये बनेगा 3dx, 3 बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 to 2, फिर इसकी 3, ये है x की पावर 1, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 2/2, 5 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 5dx, dx की इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 to 4, ये और ये कैंसिल। अब इसमें लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, 2 डालना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, अब 2 डालोगे 3 2 ज़ा 6 माइनस, अब 1 डालना है, 2 1 का स्क्वायर 1, तो ये बनेगा 2, 3 1 ज़ा 3, फिर इधर भी पहले 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48, 48/2 24, 4 इधर डालो, 4 5 ज़ा 20, अब 2 डालना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12/2 6, और 5 2 ज़ा 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 14 माइनस 6, 14 माइनस 5, एक सेकंड रुकना, ये हमने डाला था 1 2, हाँ 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, ये हो गया 48 नहीं 44, 44 में से 16 गए, 44 में से 16 कितना बचता है 28, है ना, ये बनेगा प्लस 28, तो 28 में 9 ऐड करेंगे 37। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 37। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इंटीग्रल दिया 0 to 9 f of x dx और f of x दिया हुआ है हमारे पास, ये देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रल 0 to 9 f of x dx। अब देखो 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है। अब 0 और 9 के बीच में देखो कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है π/2, यहाँ लिखो, एक आ रहा है 3 और बाकी वही है। तो इंटीग्रल देखो कैसे टूटेगा, 0 to π/2 प्लस π/2 to 3 प्लस 3 to 9, ये 3 इंटीग्रल टूटेंगे। अब देखो 0 से π/2 की इमेज sin x, तो ये बनेगा sin x dx, π/2 to 3 की इमेज 1, और 3 से 9 की इमेज e⁻x-3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर रख लेते हैं, dx की इंटीग्रेशन x
और फिर ई रेस टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस टू पर एक्स। अब आप यहाँ पे लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट डालो, 90 डालेंगे cos 90 0, 0 डालेंगे cos 0 1। अब यहाँ पे अपर लिमिट 3 माइनस पाई बाय 2, फिर 9 डालो, 9 डालेंगे 9 माइनस 3 ई रेस टू पर 3, 3 डालेंगे 3 माइनस 3 ई रेस टू पर 0। तो देखो क्या बचेगा 1, 3 माइनस पाई बाय 2 ई रेस टू पर 3 माइनस ई रेस टू पर 0 हो गया 1, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 3 माइनस पाई बाय 2 ई रेस टू पर 3। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। आंसर में ई रेस टू पर 6 है, मैंने गलती तो नहीं की। हाँ यहाँ ठीक करना, जब आपने 9 डाला 9 माइनस 3 6 होता है, ये 6 आएगा, ये ठीक कर लेना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रल 1 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रल दिया 1 से 4 तक, ठीक है, इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो इंटीग्रल को तोड़ेंगे 1 to 3, 3 to 4। देखो कैसे, देखो क्या आएगा 1 to 3 प्लस 3 to 4। ठीक है, अब देखो एक्स जब 1 और 3 के बीच में है तो उसकी इमेज है 7x प्लस 3। 3 to 4, 3 to 4 की इमेज है 8x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 7 ये है x की पावर 1, ये बनेगा x 2 बाई 2, 3 बाहर, ये 3 dx है, dx की इंटीग्रेशन x। अब 8 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा x की पावर, ये 1 है, x की पावर 2 अपॉन 2, 3 to 4, ये और ये कैंसर। अब लिमिट डाल दो, पहले 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, तो 7 2 जा 14, 2 डालो 3 2 जा 6, ये होगी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट माइनस 1 डालना है, 1 डालोगे तो ये 7 बाई 2 बनेगा प्लस 3। अब यहाँ 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 14 प्लस 6 20, 3 2 जा 6, 7 प्लस 6 13 बाई 2, 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, 7 4 जा 28। अब देखो इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 40, 40 में से 13 गए, 40 में से 13 गए कितने बचते हैं, 40 में से 13 गए 27, 28। अब इसका एलसीएम लो, ये कितना बनेगा 28 प्लस 2 को ठीक करना। एक छोटी सी ना गलती हो गई है, लिमिट देखो 1 to 3 लिखी थी, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ ठीक करना। अब दोबारा इस पे लिमिट डालो, 3 डालोगे, 3 का स्क्वायर 9, 7 9 जा 63, ये बनेगा 63 बाई 2, फिर यहाँ 3 डालोगे, ये बनेगा 9। अब यहाँ पे बाकी तो ठीक ही होगा सारा। अब देखो 63 और ये कितना हो जाएगा 9 2 जा, ये एक काम करो इसको सेम रखो, इसको भी सेम, माइनस ये बनेगा 7 बाई 2 माइनस 3, ये बनेगा 7, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए 7 बनता है ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 हाँ 7 28 बनेगा। अब क्या करो, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो, 63 बाई 2 माइनस 7 बाई 2, एलसीएम लोगे 2, 63 में से 7 गए 56, तो ये बनेगा 28, 28 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 28, तो 28 प्लस 28 56, 9 में से 3 के 6, तो
तो ये आ जाएगा 62। तो थोड़ा सा ठीक कर लेना, बस थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने तो ठीक कर दिया, बस यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंटीग्रल दिया हुआ है -4 to 4 mod ऑफ x प्लस 2 dx। देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ना mod ऑफ x की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। mod ऑफ x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0, माइनस x when x is less than 0। दोबारा देखो, mod ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x when x is greater than equal to 0, माइनस x when x is less than 0। तो देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन लगाओ x प्लस 2, देखो कुछ भी नहीं करना, x की जगह x प्लस 2 लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, इस 2 को उधर ले जाओ, ये बनेगा x ग्रेटर देन -2, और इस 2 को उधर ले जाओ, ये बनेगा x लेस देन -2। अब देखो -2 जो है, नाउ देखो -2 -4 और 4 के बीच में आता है ना। अब देखो ये नंबर लाइन है, ये -4 है और ये 4 है, इनके बीच में -2 आता है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -4 to 4, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इसको देखो कैसे तोड़ना है, -4 से -2 प्लस -2 to 4। अब देखो -2, ये देखो ये -2 के पीछे आ रहा है, क्योंकि -2 के पीछे ही -4 आता है, तो -2 के पीछे वालों की इमेज है ये -x प्लस 2 dx, और ये -2 के आगे जा रहा है, क्योंकि -2 के आगे ही 4 आता है, तो -2 के ये आगे वाला साइन है, इसकी इमेज है x प्लस 2। अब सिर्फ इंटीग्रेट करो और ख़त्म, ये माइनस बाहर, ये बनेगा x की पावर 1 x 2/2 2x, और इसको भी इंटीग्रेट कर दो x² 2 + 2x। अब लिमिट डालो, 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 बना, प्लस यहाँ 2 डालोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6। अब -4 डालो, -4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, माइनस प्लस, अब यहाँ -4 डालोगे तो ये बनेगा -8, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया। अब इसी तरह यहाँ आ जाओ, एक सेकेंड रुकना, दोबारा यहाँ पे मैंने क्या डाला था -8, हाँ ये तो ठीक है। अब यहाँ डालो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 4 2 ज़ा 8, 8 + 8 16, माइनस डालो, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, यहाँ -2 डालोगे, 2 - -4, 2 - 4 -2, तो ये क्या -6, ये कितना हो जाएगा 14 + 14। इसमें ना मैंने फिर से गलती कर दी है, ये -2 था, यहाँ ठीक करना, -2 जब डाला आपने, -2 का स्क्वायर कितना आया था 4/2, फिर यहाँ -2 डाला था -4, तो ये कट के आया था 2 - 4, तो ये बनेगा, एक काम करते हैं, लिमिट ना दोबारा डालते हैं, छोड़ो इसको, अब डालो, -2 का स्क्वायर कितना आया था 4, 4/2 2, फिर -2 डालोगे -4, अब -4 डालो, -16, 16/2 8, 16/2 8 माइनस प्लस, ये यहाँ डालोगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डालो 16/2 8 8 -2 डालोगे, ये बनेगा -2 2 हो गया, और ये हो गया -4, ये आ जाएगा कितना -2, ये बाहर भी एक -2 है, ये कैंसिल, ये वाला -2 16 16 माइनस और -2 ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 18 20, ये आ गया आंसर। थोड़ा सा ना लिमिट का ध्यान रखना, गलती होने का डर रह जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया है -3 to 3 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। देखो कैसे करेंगे। मॉड ऑफ x प्लस 1 की डेफिनेशन लगाएंगे, x प्लस 1 when x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x प्लस 1 when x प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब क्या करो, x प्लस 1 इस 1 को इधर ले आओ, x ग्रेटर देन -1 और इस 1 को इधर ले आओ। ठीक है, अब देखो -1 के बीच में कौन लाई करेगा, -3 से -3 लाई करता है ना, ऐसा होता है ना, -1 और 1 के बीच में -3 और 3 लाई करता है। तो इंटीग्रल देखो क्या बनेगा, -3 से -1 प्लस -1 से 3। अब देखो ये -1 के पीछे आ रहा है, -1 के पीछे वाले की इमेज है -x प्लस 1 और ये -1 के आगे जा रहा है, -1 के आगे वाले की इमेज है x प्लस 1 dx। ये हमारा यहां तक हो गया। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है और लिमिट डालनी है। माइनस बाहर, ये है x की पावर 1, ये बनेगा x 2/2 और ये 1 dx की dx x हो जाएगी। फिर इसको भी, ये x की पावर 1 है, ये भी बनेगा x 2/2 और dx की इंटीग्रेशन x। अब लिमिट डाल दो। सबसे पहले अपर लिमिट -1 डालोगे, -1 का स्क्वायर 1/2 -1। अब -3 डालो, -3 का स्क्वायर 9, 9/2 -3। अब यहाँ पे 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 3। यहाँ -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1/2 -1। अब सिर्फ इसको और इसको सॉल्व करेंगे। ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, 9/2, ये माइनस माइनस प्लस, फिर इनकी भी ब्रैकेट्स खोलो, 9/2 प्लस 3 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1। 1/2 और -9/2 कितना होगा, एलसीएम लोगे, ये बनेगा 1/2 -9/2, 2 एलसीएम -8, तो ये आ जाएगा -4 -1 प्लस 3 2, और फिर इन दोनों का 9/2 -1/2, ये आ जाएगा 4, 3 + 1 4, तो ये हो गया 2 -2 प्लस ये 2, 4 + 4 8, तो आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 10। अब इसके बाद ना मैं आपको नया मेथड सिखाता हूँ, मॉड नंबर लाइन से कैसे करेंगे। अभी तक हम मॉड की डेफिनेशन लगा रहे हैं ना, अब नंबर लाइन से देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ लिखो -1 to 1, ठीक है। फिर क्या करो, 2x + 1 है ना, इसको 0 के इक्वल पुट करो। x कितना आएगा यहाँ से, -1/2, यहाँ लिख दो, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, ठीक है। देखो 2x + 1 में हमने वैल्यू डालनी है यहाँ पे, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। ये है -1 और ये है -0.5। -1 और -0.5 के बीच में कौन आएगा, कौन आएगा, -0.6 है ना। -0.6 यहाँ डालो, -0.6 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -1.2 + 1, तो ये हो जाएगा -0.2 माइनस, मतलब ये आ गया नेगेटिव, यहाँ लिखो नेगेटिव, तो यहाँ लिख दो नेगेटिव। अब -0.5 और 1 के बीच में 0 भी आता है, 0 डालो यहाँ पे 2x + 1 में, 0 डालेंगे, 2 × 0 0 + 1, वो आ गया 1, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो देखो इंटीग्रल को कैसे तोड़ना है, -1 से लेकर -1/2 प्लस -1/2 to 1, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, तो यहां लिखना है नेगेटिव 2x + 1 dx। ये पॉजिटिव है, तो यहां लिखना है पॉजिटिव 2x + 1। ये भी एक तरीका होता है करने का, तो ये बेटर रहेगा करने का, क्योंकि आगे मॉड बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए इजी रहेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन x² / 2, ये हो जाएगा 1 dx, हो गया dx,
फिर इसकी 2x² प्लस 1 dx, वो x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, लिमिट डालनी है। पहले -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2, फिर -1 डालेंगे, -1 की पावर 1 हो जाएगा, -1 ये हो गया। अब यहाँ पर पहले यहाँ पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 1, -1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पर भी -1/2। अब देखो 1/4 और 1/2 का एलसीएम 4 आएगा। यहाँ 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 -1, और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1, एक सेकंड रुकना, 1 -1 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, हाँ ये कैंसिल। फिर यहाँ पे 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी -1/4 हो जाएगा, तो ये +1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4, 4 2 = 8, 8 + 1 9/4। अब इनका एलसीएम लो, 4, ये बनेगा 1 + 9 कितना आएगा, 10, तो आंसर आ जाएगा 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया है -2 to 2 mod of 2x + 3 dx। अब इस पे भी हम नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे लिखो -2 to 2, ठीक है। 2x + 3 को 0 के इक्वल पुट करो तो x आएगा -3/2, वो यहाँ डाल दो। अब आपने क्या करना है, -2 और -3/2 के बीच में कोई भी नंबर लेना है। देखो -2 और -3/2 होता है -1.5, इनके बीच में -1 आएगा, -1 यहां डालो, -1 + 3, तो ये आएगा -2 + 3, ये आएगा 1, तो मतलब ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करो, इनके बीच में कोई नंबर लो, -3/2 और 2 के बीच में, -3/2 और 2 के बीच में कौन आएगा, 0 आएगा, 0 यहाँ डालो। ये तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए, मैंने गलत तो नहीं किया, एक सेकेंड। -2 और -3/2 के बीच में, -3/2 तो -1.5 होता है, इनके बीच में नंबर लेंगे -1/, अच्छा मैंने नंबर ही गलत लिया था, ये मैंने ना गलत किया, दो -2 और -3/2 है ना, तो -3/2 हो गया -1.5, इनके बीच में -1 थोड़ा आएगा, -1.6 लो, -1.6 यहाँ डालो, -1.6 + 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा, -3.2 + 3, ये होगा -0.2, मतलब नेगेटिव आएगा। अब इनके बीच में नंबर लो, -3/2 और 2 के बीच में 0 लो, 0 डालो 2x + 3 में, तो ये बनेगा 2 × 0 + 3, वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल तोड़ना है, -2 से -3/2 और -3/2 to 2। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये लिख दो नेगेटिव 2x + 3 dx, और ये पॉजिटिव है तो 2x + 3 dx, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x² + 3 dx है, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन 2x² + 3x -3/2 to 2, लिमिट डाल दो। अब ये माइनस यहाँ रखो, -3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, -3/2 डालोगे तो यहाँ आएगा 9/2, अब यहाँ डाल दिया। अब -2 डालो, -2 डालोगे 4 -6, फिर यहाँ डालो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6, -3/2 डालोगे 9/4,
माइनस 9/2। ये देखो कितना, अब देखो -9/4 माइनस 9/2, इसका अब एलसीएम लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बनता है -9/4, ये बनेगा -2 प्लस टू हो जाएगा, फिर ये 10 माइनस ये बनेगा +9/4, तो ये आ जाएगा 9/4 -2 10 + 9/4। अब देखो 9/4 प्लस 9/4 हो गया 9/2, और ये 8, एलसीएम लो, 8 2 ज़ा 16, 16 + 9 25/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया 25/2। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to 2 mod of x² - 3x + 2 dx। देखो कैसे करेंगे, यहां पे लिमिट लिखो 0 to 2, ठीक है। अब क्या करो, x² - 3x + 2 की मिडिल टर्म तोड़ो, ये बनेगा -2x - x + 2, दोनों में x कॉमन और इधर -1 कॉमन, तो ये आ जाएगा, फैक्टर्स क्या बनेंगे, x - 1 और x - 2, यही बनेंगे। इसको इक्वल टू 0 पुट करो, x आएगा 1 और x आएगा 2, 1 तो है 2 तो है हमारे पास, 1 इनके बीच में डाल दो। अब हमने देखना है नेगेटिव पॉजिटिव, आपने क्या करना है, x² - 3x + 2 है ना यहाँ पे, इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 0.5 लो, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, फिर यहाँ पे 0.5 डालो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 0.15, और फिर यहाँ पे 0.25 - 0.15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 0 1 कैरी 0.40, कितना आएगा 0.40, मतलब पॉजिटिव आएगा, है ना, मतलब ये आएगा -0.40 + 2, इसमें से माइनस करोगे इसको, ये बनेगा 1.60, मतलब प्लस आया, ठीक है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर लो, इनके बीच में 1.5 ले लो, 1.5 यहाँ पे डालो, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनता है 14 3 45, और 2 करेंगे, ये देखो कितना बनेगा 4.25 - 4.5, ये बनेगा -0.25, मतलब नेगेटिव आ गया। अब देखो इंटीग्रल को कैसे तोड़ना है, 0 to 1, 1 to 2, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में लिखना है x² - 3x + 2 dx, और ये नेगेटिव है तो लिखना है x² - 3x + 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट डालो, इसकी इंटीग्रेशन x 3/3 3x² 2 + 2x 0 to 1, x 3/3 - 3x² 2 + 2x 1 to 2, डालो लिमिट, पहले 1, ये बनेगा 1/2 - 3/2 + 2, 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 डालेंगे, 2 का क्यूब 8, 8/3, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, ये बना 6, 2 2 ज़ा 4, 1 डालो 1/3 - 3/2 + 2, ये कितना एलसीएम आएगा 2 - 2/2 -1। अब देखो 8/3 ये कितना होगा -2, 8/3 -2 का एलसीएम ये बनेगा -6 2/3। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, ये कितना एलसीएम आएगा 3 2 ज़ा, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ की है ना, ये 3 था, ये 3 था, यहाँ ठीक करना, ये कितना बनना था 6 एलसीएम आना था,
यहाँ ठीक करो यार, 6 एलसीएम आएगा 2 माइनस 9 प्लस 6, और ये कितना आना था 8/3, ये मैंने किया था ना, ये आया था 2/3। फिर इधर 6 एलसीएम 2 माइनस 9 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर यहाँ भी 12 आएगा। 14 में से 9 गए, 5/6, 2/3, ये माइनस इससे ये प्लस हो जाएगा 6 6, ये कितना होगा 14 में से 9 गए 5/6, 5/6 प्लस 5/6 10/6, 6 एलसीएम 10 माइनस ये 3 इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 6/6, तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल 0 to 3x माइनस 1 dx। तो देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ 3 लिखो। अब यहाँ पे है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 को 0 पुट करोगे, x आ जाएगा 1/3, इसके बीच में 1/3 लिख दो। अब 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 0.6, है ना, नहीं 0.3 होता है शायद, 1/3, हाँ 0.3 होता है। तो 0.0 और 0.3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0.2। तो आपने क्या करना है, 3x माइनस 1 में 0.2 डालना है, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.6, तो ये बचेगा -0.4, नेगेटिव आ जाएगा। इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 3 में 3x की जगह डालो, तो ये बनेगा 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गए 2, ये लिख दो पॉजिटिव। इंटीग्रल 0 to 1/3 प्लस 1/3 to 3। अब आपने देखना है ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव लिखना है और यहाँ लिखना है 3x माइनस 1, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखना है 3x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा 3 है, x की पावर 1 है ना, तो ये बनेगा 3x² माइनस 1 dx हो गया x। अब इसको भी ऐसे ही कर दो, 3x² माइनस x 1/3 to 3। अब इंटीग्रेट करो, 1/3 डालेंगे, 3 इंटू 1/9, तो ये बचेगा 3 और ये 2 भी है, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 1/3, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इधर भी 1/3 डालोगे तो सेम 1/6 आएगा, माइनस 1/, पहले 3 डालना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27/2 माइनस 3, 1/3 डालोगे तो यही सेम आएगा 1/6 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम 3, यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 माइनस 2 -1 और ये वाला 1 +1 हो जाएगा। 27 में से 6 गए 21/2 और इसका भी एलसीएम 6 आएगा, तो ये भी 1/6 बनेगा। 1/6 प्लस 1/6 2/6, ये कटेगा, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 21/2, एलसीएम 6 आएगा, 2 प्लस 61 63, तो ये बनेगा 65/6। ये हो गया हमारा 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल -6 to 6 mod of x + 2 dx। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, नंबर लाइन बना लो, एक यहाँ लिखो -6 और यहाँ लिखो 6, x + 2 को 0 पुट करो, x आएगा -2, वो यहाँ लिख दो। अब आपने चेक करना है नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, देखो कैसे करेंगे। इनके बीच में कोई भी नंबर लो, इनके बीच में -3 आएगा, यहाँ डालो, -3 + 2 -1 नेगेटिव। इनके बीच में कोई नंबर लो, 4 कोई भी 3 भी ले सकते हो, 3 + 2 5
पॉजिटिव आया। अब क्या करो, -6 से -2 प्लस -2 to 6। अब देखो यहां पे नेगेटिव है तो -x+2 dx लिखना है, यहां प्लस है और यहां लिखना है x+2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा x² 2 + 2x, फिर इसकी x² 2 + 2x -2 to 6। अब यहाँ पे 6 डालो, 6 का पहले -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, इधर -2 डालोगे -4, -6 डालोगे 36/2 18, -6 डाला -12, 6 डालेंगे 36/2 18, 6 डालेंगे 12, -2 डालेंगे 4/2 2 और -4, ये हो जाएगा -2, इसको सॉल्व ही करते हैं डायरेक्ट, -2 और ये बनेगा -6 और 6 -6 हो गया, -8 और बार माइनस है +8। अब ये देखो कितना बनेगा, एक सेकेंड रुकना, 30, ये कितना बनेगा +2, तो ये आ जाएगा 40। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 40। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमारे पास, इंटीग्रल -2 to 2 mod of x + 1 dx। देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाओ, -2 to 2, x + 1 को 0 पुट करो, x आएगा -1, इसके बीच में डाल दो। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर लेना है, -2 और -1 के बीच में -1.5, तो वो आएगा -0.5, ये नेगेटिव, इनके बीच में लोगे 1 या 0 तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब -2 to -1, -1 to 2, -2 to -1 के बीच में नेगेटिव x + 1 और यहाँ पॉजिटिव है तो x + 1 dx। करो इसकी इंटीग्रेशन, x² 2 + x, ये बनेगा x² 2 + x -1 to 2। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, 1/2 -1, -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 2 -2। अब यहाँ पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 + 2। अब -1 डालो, -1/2 -1, -1 डालोगे प्लस आएगा, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा -1/2 + 1/2 + 4 -1/2। अब 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 5। ये हो गया हमारा 9 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, इंटीग्रल 1 to 2 mod of x - 3 dx। बनाओ फिर से नंबर लाइन, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, x - 3 को 0 पुट करो, x आएगा 3। अब ये 3 तो हमारा आगे बनेगा, ये 3 तो यहाँ बनेगा। अब देखो क्या होगा, इनके बीच में कोई नंबर लो, 0.5, 0.5 लोगे, इन्हीं 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, यहाँ डालो तो वो नेगेटिव ही आएगा, है ना, -1.5। इनके बीच में लो 2.5, वो भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अब देखो इंटीग्रल सिर्फ 1 से 2 तक है, सिर्फ 1 से 2 तक है, तो ध्यान से सुनना, तो आपको सिर्फ 1 और 2 के बीच में लेना है। अब ये नहीं लेना, ये चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है। तो 1 to 2 ये नेगेटिव x - 3 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, x2/2 -3x 1 to 2, लिमिट डालो। अब इसमें 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 3 2 = 6, 1 डालो, 1/2 -1, -4
6 में से 1 गए 5/2, ये बनेगा 8 -8 + 5 -3/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा 10B कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/2 mod ऑफ cos 2x dx। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखो 0 और यहाँ लिखो π/2। अब आपने क्या करना है, cos 2x को 0 के इक्वल पुट करना है। cos 2x 0 कब होता है, जब x कितना हो π/4, नहीं सॉरी 0 होता है 90 पे। cos 2x 0 होता है 90 पे, तो x आ जाएगा π/4। तो इनके बीच में लिखो π/4। अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, इनके बीच में लेंगे 60 डिग्री, यहां डालो 2 × 60। 2 × 60 कितना होता है, इनके बीच में 60 थोड़ा आता है, कैसा दिमाग है मेरा, इनके बीच में 30 आता है, क्योंकि ये 0 और 45 के बीच में 30 डिग्री आएगा। cos 60 होता है √3/2, मतलब प्लस आएगा। इनके बीच में लो 60 डिग्री, तो cos 2 × 60 cos 120। अब cos 120 की वैल्यू होती है, इसको ऐसे निकालते हैं 180 - 60। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा -cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब ये आ गया नेगेटिव। तो इंटीग्रल बनेगा 0 to π/4, π/4 to π/2। देखो ये पॉजिटिव है तो cos 2x dx, ये नेगेटिव है तो -cos 2x dx। करो इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा sin 2x/2 0 to π/4, ये बनेगा sin 2x/2 π/4 to π/2। डालो बाई लिमिट 1/2 बाहर। सबसे पहले π/4 डालोगे तो ये बनेगा 2 π/4, वो हो जाएगा π/2। 0 डालोगे sin 0 0, फिर यहाँ पे भी 1/2 बाहर, ये माइनस लिखा है। अब यहाँ पे π/2 डालोगे तो 2 कैंसिल पाई बचेगा, यहाँ π/4 डालोगे 2 कैंसिल π/2 बचेगा। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये साइन 90 हो गया 1, तो ये हो गया 1/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/2 + 1/2 हो गया 1। ये हो गया हमारा 11 कंप्लीट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया इंटीग्रल 0 to 2π mod ऑफ sin x dx। तो सेम वैसे ही करेंगे। देखो 0 से लेकर 2π। अब हमने क्या करना है, sin x को 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे sin x है। sin x 0 कब होता है, एक तो 0 पे होता है और एक 180 पे होता है, और 2π पे भी होता है 0। तो 0 और 2π तो यहाँ लिखे हुए हैं, इनके बीच में पाई लिख दो। तो इंटीग्रल देखो कैसे टूटेगा, नहीं पहले नेगेटिव पॉजिटिव भी देखने पड़ेंगे। देखो इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, π/2 ले लो, साइन π/2 1 आएगा। इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 3π/2 ले लो, साइन 3π/2 मतलब साइन 270 वो होता है -1, वो क्या नेगेटिव। तो 0 to π, π to 2π, ये पॉजिटिव साइन x dx और ये नेगेटिव साइन x dx। साइन x की इंटीग्रेशन -cos x, और यहां पे भी साइन x की इंटीग्रेशन cos x। अब यहां लिमिट डाल दो, पहले पाई डालो, cos π - cos 0, cos 2π - cos π। cos π की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2π की वैल्यू होती है 1 और cos π की होती है -1। तो ये हो गया 2 + 2 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया 4।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिखो माइनस पाई बाय 4 और यहाँ लिखो पाई बाय 4। साइन एक्स को 0 पुट करो। साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स 0, तो यहाँ लिख दो 0। अब हमने देखना है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इनके बीच में कोई भी नंबर लो, -45 और 0, ये -45 है, -45 और 0 के बीच में -30। साइन यहाँ डालना है, साइन -30। देखो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो नेगेटिव आ गया। इनके बीच में ले लो 30 डिग्री, साइन 30 जो होगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब नंबर लाइन को तोड़ो, माइनस पाई बाय 4 टू 0 प्लस 0 टू पाई बाय 4। अब देखो यहां पे है नेगेटिव, तो लिखो नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स। इनके बीच में पॉजिटिव साइन एक्स डी एक्स, माइनस बाहर, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। फिर इसकी माइनस कॉस एक्स। अब आप लिमिट डालो, कॉस 0 1 होता है, माइनस कॉस माइनस पाई बाय 4। फिर यहां पे कॉस पाई बाय 4 और कॉस 0 1 होता है। अब देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 -1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2, और ये दोनों सेम है, ये बनेगा 2 कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इस वाले 2 को मैं लिख रहा हूं √2 × √2, तो आंसर आ जाएगा 2 - √2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 2 - √2। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 to 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। बना लो नंबर लाइन। अब x - 5 को 0 पुट कर लो, x आ जाएगा 5, ठीक है। इनके बीच में कोई भी नंबर लो, 4 - 5 नेगेटिव, 6 - 5 पॉजिटिव। 2 to 5 माइनस x - 5, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए माइनस लिखा। 5 to 8 पॉजिटिव है तो सिंपल x - 5। अब आप इसमें ना लिमिट पुट कर लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना बस इसको, 9 आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 दिया हमारे पास, इंटीग्रल -π/2 टू π/2 साइन मॉड ऑफ x प्लस कॉस मॉड ऑफ x dx। देखो हम इसमें ना पहले इवन ऑड चेक करेंगे। इसको f ऑफ x ले लो, साइन मॉड ऑफ x प्लस कॉस मॉड ऑफ x। अब हम इवन ऑड चेक करने के लिए f ऑफ -x निकालेंगे, ये बनेगा साइन -x कॉस -x। क्या किया मैंने, x की जगह -x डाल दिया, ये बनेगा साइन मॉड ऑफ x प्लस कॉस मॉड ऑफ x। क्योंकि मॉड है ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये f ऑफ x के इक्वल है। ये देखो, तो f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x हो गया। इसका मतलब f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल 2 × 0 to a। a यहां पर है π/2 f ऑफ x dx, और f ऑफ x आपने क्या रखना है, साइन मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x की जगह x रखना है। और क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ये 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए मैंने यहां से मॉड हटा दिया। अब देखो साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x। अब आप इसमें लिमिट डालो, सबसे पहले 90 डालो, कॉस 90 0, साइन 90 1, योगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 0 1, साइन 0 0, ये बनेगा 2, 1 + 1, ये आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंटीग्रल दिया 0 to π/4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। तो नंबर लाइन बनाओ, 0 4 x माइनस 1 को 0 पुट करो, x आएगा 1, इनके बीच में लिख लो। अब इनके बीच में कोई भी नंबर लियो, 0.5 इधर डालो तो वो आएगा -0.5। अब इनके बीच में 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव आ गया। अब नंबर लाइन बनाओ, 0 to 1 1 to 4, ये नेगेटिव x माइनस 1 dx, ये पॉजिटिव x माइनस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, x 2/2 माइनस x, फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दो x 2/2 माइनस x 1 to 4। अब लिमिट डालो, 1 डालोगे 1/2 माइनस 1, 0 डालोगे तो 0, यहाँ 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8 माइनस 4, 1 डालोगे 1/2 माइनस 1, ये आएगा 1/2 4 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 प्लस 4 5। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया 5।